देता रहूँगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। जी ठीक है सर। ठीक है, अब यूनिट 4 में सैप यूज़र इंटरफेसेस। अब इसमें हमने पीछे बात की थी कि सैप की स्क्रीन हमें किस तरह की शो होती है, तो अब हमने बताने के ऐसे वेब की किस तरह शो होगी, इसी तरह बाकियों की किस तरह स्क्रीन शो करेगा हमें सैप। अब ज़्यादातर सैप की जो एप्लीकेशन हैं वो सैप नेटवीवर एज अ वेब पे बनी हुई हैं। नेटवीवर हमने यूनिट में पढ़ चुके हैं पहले कि इंजन है, उस प्लेटफॉर्म पे सारी एप्लीकेशंस काम करती हैं। तो उसमें CRM हो गया, ERP, SCM, SRM और PLM, ये 5 बेसिक इनकी एप्लीकेशन जिस पे पूरा SAP तकरीबन चलता है, तो ये सारी नेटवीवर एज अ वेब पे चलती हैं। अब कुछ हैं जो इंटरप्राइज पोर्टल, प्रोसेस इंटीग्रेशन और कंपोजिशन इन्वायरमेंट, ये सारी चलती है नेटवीवर एज जावा पे। और एक एप्लीकेशन इनकी बिजनेस वन, जो इनको दोनों की ज़रूरत नहीं है, ना नेटवीवर की एज अ वेब की ज़रूरत है ना एज जावा की ज़रूरत है। वो अपने ही एक प्लेटफॉर्म पे पूरा काम करते हैं जिसका नाम है हाना। तो बिजनेस वन को इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। हमने ये पीछे इन तीनों के बारे में पढ़ा था, बिजनेस वन, ऑल इन वन और बिजनेस बाय डिज़ाइन के बारे में। तो अभी इंटरफेसेस की बात हुई है। अब इनके प्रोडक्ट्स हैं वो टिपिकली किस तरह एक्सेस होते हैं। ERP है वो विंडोज़ और HTML दोनों की स्क्रीन्स पे काम इस्तेमाल हो सकता है। इसमें इन्होंने जावा का बात नहीं की हुई, तो विंडोज़ और HTML दोनों पे चलता है ERP। अब बिजनेस वेयर हाउस इनकी जो एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट जो ये लोग देते हैं वो किस पे चलती है, ब्राउज़र बेस्ड, मतलब गूगल की तरह एक ब्राउज़र बेस्ड है ये, वहाँ से हम एक्सेस इनको कर सकते हैं। बाकियों के लिए हमें एक प्रॉपर चाहिए होगी एप्लीकेशन, तो ये डायरेक्ट ब्राउज़र से इस्तेमाल हो सकती है। बिजनेस बाय डिज़ाइन का क्या है, ब्राउज़र बेस्ड इंटरफेस, ये भी ब्राउज़र वाली है, और हमने एक सॉफ्टवेयर इसका पढ़ा था साथ में, ये वो भी मिलता है, लोकल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये दो तरीक़ों से एक्सेस हम कर सकते हैं। तीसरा है बिजनेस ऑल इन वन सॉल्यूशंस। अब इसका एक्सेस करने का तरीका क्या है, बिजनेस क्लाइंट, मतलब जो ये ख़रीदेगा ये उसको पूरा एक्सेस इसका मिल जाएगा इस्तेमाल करने का। और आखिरी में है एस फॉर हाना, इसके बारे में अभी तक हमने बहुत कम पढ़ा है कि ये भी एक डेटाबेस की तरह एप्लीकेशन ही है, तो ये एक्सेस सिर्फ सैप फ्यूरी करती है। फ्यूरी भी इनकी ही एक एप्लीकेशन है। फ्यूरी के बारे में आगे आगे ऐसा पढ़ेंगे, अभी इसका कोई यूनिट 5 में काम नहीं है फ्यूरी का। अब वेरिएंट्स ऑफ SAP GUI, अब ये लोग काम किस तरह करती हैं। अब वो SAP जो विंडोज़ वाले इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर, ये चीज़ें हर दफ़ा हमें मिलेंगी कि इनकी 3 लेयर्स होती हैं, पहले प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन और डेटाबेस। बाबर ये आपको बता रहा हूँ, ये बाकी 3 पढ़ चुके हैं पीछे, तो ये पीछे से ही वापस चल के आया है जी सर। कि इनकी 3 लेयर्स होती हैं। ये हर हमेशा यूँ ही काम होगा, पहले एक प्रेजेंटेशन है जिसका मतलब है कि हमारे पास लैपटॉप हो, कोई फ़ोन हो, जी सर। कोई भी डिवाइस हो। दूसरा है एप्लीकेशन, मतलब वो काम करने का, अब हमने कोई बटन दबाया प्रेजेंटेशन में, तो वो काम जो करेगी वो एप्लीकेशन लेयर कहलाएगी, वो ये दूसरी है। और तीसरी है वो सारा काम डेटाबेस में जी जाके स्टोर हो जाएगा। अब पहले यूज़र ने इस्तेमाल की सही। विंडोज़, ठीक है, वो विंडोज़ से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका डेटा ये बीच में जो नेटवर्क है, मतलब ये वाईफाई के तरीके से इस्तेमाल होता है। LAN हो गया लोकल नेटवर्क और VAN हो गया वाइड। LAN से मुराद है कि जो करीब में हो, ऑफिस के अंदर ज़्यादातर LAN इस्तेमाल होगा कि 10-12 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं। WAN का मतलब है कि दूर दराज, कोई दूर जगहों पे बैठा हुआ, कोई कराची में कंप्यूटर्स हों, आधे कराची लाहौर में हों, आधे कंप्यूटर्स इस्लामाबाद में हों, तो उसके लिए WAN का नेटवर्क इस्तेमाल होता है। और विंडोज़ वाली एप्लीके जो भी काम होगा वो वेब डिस्पैचर के पास जाएगा। डिस्पैचर का काम है कि वो उस सारे प्रोसेस को आधा आधा बांट दे। नीचे है WP का मतलब है वर्क प्रोसेस, जितनी ज़्यादा काम होगा वो उसको सबको बैलेंस करके आधा इसको दे दिया, आधा WP को, सब वर्क प्रोसेस अलग अलग हो जाएंगे ताकि टाइम बचे और काम जल्दी हो। इसी सर तरह ये GUI से क्या बनते हैं? GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जिस तरह की अभी आपको ये स्क्रीन दिख रही है ना, हम जो देख रहे हैं इसको GUI बोलते हैं। अच्छा। जो आपको ये सही। पूरी स्क्रीन अभी मेरे सामने दिख रही है, ये पेज, फ़ोन की स्क्रीन हो गई, लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, टीवी की स्क्रीन हो गई, ये सारी GUI कहलाती हैं। ठीक है बाबर। ठीक है सर। जी ठीक है सर। ठीक है, तो जावा वालों का काम भी इसी तरह ही है कि वो जो प्रोसेस करेंगे उनकी इंफॉर्मेशन भी सारी वेब डिस्पैचर के पास जाएगी, और इसी तरह फिर जो वर्कलोड है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और तीसरा है HTML वाला, कि इसके सामने जिस तरह की स्क्रीन होगी वो पहले जाएगी इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर के पास।
इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के पास। उसके बाद ये वेब डिस्पैचर के पास जी जाएगी। HTML एक अलग से ही पूरी चीज़ है, जिस तरह जावा है, वेब है, इसी तरह विंडोज़ है। तो HTML का सिस्टम सारा अलग चलता है, तो वो पहले इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर के पास जाएगा, फिर वो डिस्पैच होके अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशंस देता हूँ कि एग्जांपल्स क्या हैं। HTML में ऊपर लिखा हुआ है सच एस IE, FF और सफारी। आई से मुराद है इंटरनेट एक्सप्लोरर, कि जो अब कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, इतना वो हल्का चलता है, इसलिए इसका मतलब है इंटरनेट एक्सप्लोरर। FF से मुराद है फायरफॉक्स, ये भी पुराना हो चुका है। सफारी से मुराद है एप्पल का जो वेब है। ठीक है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है, समझ आई ये बात? जी, आ गई सर। ठीक है। अब ये जो दोनों काम आपस में हो रहे होंगे, जो भी यूज़र काम करेंगे वो तीसरा डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा सारा काम। ये था वेरिएंट्स, मतलब 3 टाइप्स। अब ऐसे की GUI फॉर विंडोज़। अब विंडोज़ की बात करेंगे कि ये GUI सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इन्वायरमेंट के लिए है। ये ज़्यादातर लिखी हुई होगी C और C++ में, और ये रन भी सिर्फ विंडोज़ बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे ही होगा। SAP का GUI होगा, विंडोज़ के लिए वो अलग होगा। लेकिन इसमें सब कुछ जो SAP का सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर चलेगा जैसे बाकी सिस्टम्स में चलता है। ठीक है, अब्दुल अजीज़ ने भी लिख दिया कि आई एम लिसनिंग। ठीक है, थैंक यू अब्दुल अजीज़, यूँ ही आप सुनते रहें। अब इसमें बाकियों की बात नहीं हुई, विंडोज़ की बात हुई है सिर्फ, तो बस यहाँ पे बात ख़त्म हो रही है। तो हम चलते हैं फेवरेट्स मैनेजमेंट के पास। समीउल्लाह, आपने पिछले लेक्चर में पूछा था कि आप मेरे को एप्लीकेशन दिखा देना, तो मैं उसी पे काम कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज एक्सेस मेरे पास उसका ख़त्म हुआ है, तो मैं आपको कल उसका एक्सेस दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन किस तरह दिखती है। तो वो डायरेक्ट इससे भी, मैं स्क्रीन शेयर से भी नहीं दिखा सकूंगा, तो मैं अपने फ़ोन के कैमरा से आपको दिखा दूंगा। हो सकता है आज ही मैं बात करूं तो मुझे वो वापस से एक्सेस मिल जाए, तो कल कंफर्म है कि वो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है समीउल्लाह? यस सर, कोई मसला नहीं। क्योंकि उसके लिए हमें वो वेब का हम लोग को पूरा सर्वर चाहिए होता है ना पीछे का, क्योंकि एक सिंगल बंदा तो वो ले नहीं सकता। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो मैंने सर्वर तो ले लिया था, लेकिन वो कल एक्सेस खत्म हुआ उसका, तो मैं आपको कल इंशाल्लाह दूंगा। फ्राइडे तक तो मैं ऑफिस में था, मेरे पास था वो, लेकिन अब नहीं है, मैं घर आ गया हूँ ना। तो मैं कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश ओके करूंगा, सर। दिखा दूंगा आप सबको। बाकी अभी तक कोई सवाल तो नहीं आया आप लोगों के पास? सब सेट है? यस सर सर। सर एक सवाल है। जी जी, पूछें समीउल्लाह। सर जो HTML की आपने अभी बताया कि HTML की जो सपोर्टिंग है, तो जी HTML की सपोर्टिंग तो क्रोम में भी है, क्योंकि क्रोम आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बिल्कुल। तो जो पुराने ब्राउजर थे उसकी सपोर्टिंग तो HTML कर रहा है, जी लेकिन क्रोम भी तो HTML को सपोर्ट कर रहा है। जी, क्रोम HTML के सर साथ साथ ओपेरा जावा को ब्राउजर भी हो गया, इस्तेमाल कर रहा है। समीउल्लाह, आपका सवाल क्या था मेन, वो मैं नहीं सुन पाया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि HTML की जो सपोर्टिंग है वो सिर्फ पुराने ब्राउजर्स के लिए या क्रोम वगैरह के लिए भी, ये जो नए ब्राउजर्स है नए जैसे क्रोम हो ब्राउजर्स गया, ओपेरा हो गया? नए ब्राउजर्स के लिए भी है, लेकिन अभी जो क्रोम की बात आप कर रहे हैं ना, तो क्रोम अभी सैप के हाना को भी इस्तेमाल कर रहा है। वो जावा भी इस्तेमाल करता है और HTML भी, क्योंकि उसको अपने यूजर्स को ज़्यादा चीज़ देनी है, तो वो तीनों को इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे कोई मसला नहीं है कि वो एक्सेस उसको मिले या ना मिले। GUI HTML के सबको वैसी ही मिलेगी जैसी बाकियों के पास भी है। बस एक कोई प्योर HTML पे काम कर रहा है तो उसका अलग SAP का GUI मिलेगा, जो कनेक्ट हुआ हुआ है आपस में, तो वो जिसका ज़्यादा होगा, विंडोज़ ज़्यादा है, HTML थोड़ी सी है, तो उसके पास विंडोज़ की GUI आएगी। ठीक है। तो ये सैप सैप की यस प्रोग्रामिंग सर। जो है, एपी की, जी। ये भी सर C++ की मतलब उसमें ही होती है, उन जैसी है इसकी भी कोडिंग वगैरह सब? नहीं, इसकी थोड़ी अलग है। अब ऐप की अपनी लैंग्वेज है, अच्छा। C++ से अलग है, जावा से भी अलग है, इसकी सबसे आसान इसकी कोडिंग है। मैं वही देख रहा था कि मैसेज क्या है व्हाट्सएप पे। किसने, ये आपने किया था बाबर? सर ये ज्यादा मैच किससे करती है? नहीं सर, मैंने मैसेज नहीं अच्छा, किया। अब्दुल अजीज़ का है। नहीं, हमें GUI के लिए C++ का जानना लाजमी नहीं है। उनका ये सवाल था कि अगर हमें GUI के बारे में पूछना है तो C++ का पता होना चाहिए, या नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको GUI के लिए C++ की ज़रूरत नहीं है।
सही है। That एसटीएल और फिथोन से भी मैच करती है ये लैंग्वेज? नहीं, अलग एसटीएल अलग है, HTML भी बिल्कुल अलग है। सही। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फेवरेट्स मैनेजमेंट आ गई। हम ये यूनिट 2 और 3 में हमने पढ़ा था कि एक फेवरेट्स का फोल्डर होता है, तो इसमें ज़्यादातर स्टोर वो चीज़ें होती हैं हम जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो इंट्रैक्शंस हमें ज़्यादा इस्तेमाल करने हो वो इस पे फ्रिक्वेंटली चले जाते हैं। इसी तरह वेब लिंक्स और फाइल्स जो हमने ज़्यादा इस्तेमाल की हुई होती हैं वो फेवरेट्स मैनेजमेंट में चले जाते हैं। अब हर किसी यूज़र के पास अपनी फेवरेट लिस्ट है। वो अपना यूज़र इंटरफेस खोलेगा तो उसके पास अपनी ही फेवरेट लिस्ट आएगी। तो हम स्टार्टिंग में ये बिल्कुल एम्प्टी होती है, उसके बाद बंदा अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकता है। अब ऐड करने का बताया हुआ है कि फेवरेट्स मेन्यू किस तरह बना सकते हैं। तो पहला तरीका है सेलेक्ट द फंक्शन। अब जो भी फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड का, आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है आपके पास कॉपी का, आप कॉपी करके उसको पेस्ट कर दें। तीसरी चीज़ है ड्रैग का, कि आप उस चीज़ को पकड़ें और फेवरेट्स के मेन्यू में जाके रख दें। और आखिरी में है यूआरएल्स और लिंक्स। यूआरएल से मुराद किसी भी वेबसाइट की यूआरएल्स हो गई या गूगल वगैरह की लिंक्स हो गई, तो आप ये भी फेवरेट्स में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको रख सकते हैं वहाँ पे। अब सर्च फॉर ट्रांजेक्शन। सर्च फॉर ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि हमने जो चीज़ सर्च करनी है वो हम कमांड में करेंगे। कमांड का बॉक्स हमने पीछे देखा था, सबसे ऊपर बना हुआ होता है, तो ये हमेशा उसी में जाके चेक किया जाएगा कि हमने जो चीज़ ढूंढनी है। अब एग्जैक्ट पार्ट फॉर द ट्रांजेक्शन, हमें नहीं पता कि हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो एससीपी के पास ये सारे ट्रांजेक्शन मौजूद होते हैं टीएसटी सीटी के नाम के टेबल के अंदर। तो अगर हम उसको इस्तेमाल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बस उसके लिए एक दो परमिशन चाहिए होंगी, तो वो हमें अपनी कंपनी दे देगी जो भी हम जहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए होंगे कि SC40 क्या है, SC38 एडिटर है, इसी तरह जितने भी होंगे सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अब सर्च करने का यहाँ पे लिखा हुआ है TST वाले का, यू कैन डिस्प्ले द कॉन्टेक्ट ऑफ। ठीक है, तो ये SC16 है उसका ट्रांजेक्शन कोड। हमने कोई भी लोकल फाइल ढूंढनी है तो हम SC16 दबा के उसको ढूंढ सकते हैं। ये आ गई, इसको बोलते हैं कमांड बॉक्स। हम इधर जाके जो लिखेंगे ट्रांजेक्शन वो हमारे पास स्क्रीन पे आ जाएगी। अब आ रहा है यूज़र इंटरफेस पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन के मुराद है कि हम कोई भी चीज़ को अपने तरीके से चेंज करें, जो हमें तकरीबन हर वेबसाइट कोशिश करती है कि आप अपना चेंज करना चाहिए। जैसे गूगल है, गूगल अपना बैकग्राउंड बोलते हैं चेंज करना है, आप चेंज कर लें। फॉन्ट साइज चेंज करना है तो चेंज कर लें। इसी तरह SAP भी यूज़र को ये सहूलत देता है कि आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का तरीका यही है कि एक्स्ट्रास में जाके सेटिंग्स दबाएंगे, उसका शिफ्ट F9 से भी हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो शुरू में चार चीज़ें दी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आगे हमारा एक सवाल भी आएगा। डिस्प्ले फेवरेट सेट एंड ऑफ लिस्ट, हम चाहें तो इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मेन्यू को डिस्प्ले ना करना चाहें तो हम उसको बंद कर सकते हैं। इसी तरह पिक्चर को, हम कोई भी अपनी पिक्चर हो या सैप की पिक्चर हो, हम उसे डिस्प्ले करने से बंद भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। और आखिरी में है डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स, तो हम किसी भी चीज़ का टेक्निकल नेम भी डिस्प्ले कर सकते हैं और उसे बंद भी कर सकते हैं। जैसे अब सेटिंग का टेक्निकल नेम है शिफ्ट F9, तो इसको बोलेंगे टेक्निकल नेम। इसी तरह अब वेब एडिटर है तो उसका टेक्निकल नेम होगा SE40 SE38, इस तरह टेक्निकल नेम से मुराद ये है। जी सर। ठीक है, अब पर्सनलाइजेशन के वेज बता रहे हैं कि आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो हम एक्स्ट्राज में जाके सेटिंग में जाएंगे, ऊपर डायग्राम में भी यही शो कर रहा था। अब इससे हम अपीयरेंस ऑफ इनिशियल स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो अपीयरेंस में सबसे पहले फॉन्ट आ सकता है और उनका साइज आ सकता है। फॉन्ट हमेशा चेंज हो सकता है, लेकिन अब हम इन डब्बों को चेंज नहीं कर सकते, ये जो छोटे से बॉक्सेस हैं। और इसी तरह ये कमांड बॉक्स जो है बड़ा सा, हम इसे नहीं चेंज कर सकते, ये कांस्टेंट है, ये पीछे सिस्टम से हमें मिला हुआ है। हम चाहें तो इन नंबर्स को बड़ा कर सकते हैं, कि हमें ये नहीं दिख रहे तो हम फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। पहली लाइन में ये चीज़ है। इसी तरह दूसरी लाइन में भी यही है कि हम हिस्ट्री को क्रिएट करें डेटाबेस में, उसको डिलीट कर दें, ये है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, अच्छा, स्मॉल पॉपअप स्क्रीन कंटेन्स, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो सेट द स्पीड ऑफ क्विक इन्फो एंड द सिस्टम मैसेजेस टू बी डिस्प्लेड इन द डायलॉग बॉक्सेस। अब डायलॉग बॉक्सेस वो हैं जो पॉपअप होते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, हमसे इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस मांगते हैं। कि जैसे हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वो कहता है कि हम इसके आपसे कुकीज लेंगे, तो आप येस करें या नो करें। तो उनको बोलते हैं पॉपअप स्क्रीन, जो छोटी सी होती हैं, डायलॉग बॉक्सेस उनको भी बोला जाता है।
तो उसमें ज़्यादातर येस नो सेव और ओके वाले ऑप्शन होते हैं। तो हमें ये डायलॉग बॉक्सेस का भी ऑप्शन मिलता है कि ये डिस्प्ले मैसेज के साथ हम करें या ना करें। जैसे अभी भी हम बोल सकते हैं कि मेरा ये छोटा सा जो बॉक्स खोला है इसको डायलॉग बॉक्स बोलेंगे, कि मैंने ये खुद अपने पास ओपन किया है याद रखने के लिए कि इसमें यस नो हो, तो ये छोटा सा बॉक्स डायलॉग बॉक्स कहलाएगा। ठीक है। अब एसएपी जीयूआई फॉर जावा, पीछे हमने विंडोज़ के बारे में पढ़ लिया कि उसकी जीयूआई की किस तरह होती है। अब जावा की जीयूआई क्या है। अब इसकी जीयूआई जो है वो ज़्यादातर जावा पे ही लिखी हुई है। जावा अपनी एक पूरी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसी तरह जो सिस्टम वाला अपने पास जावा पे लेगा तो उसके पास पूरा एक्सेस होगा, वो जावा की एप्लीकेशंस को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि जावा खुद एक इंडिपेंडेंट हाई लेवल लैंग्वेज है। इसी तरह HTML की भी बात यही हो रही है कि एस ए पी एस जी ओ ई फॉर HTML रिक्वायर्स एस ए पी इंटरनेट ट्रांजेक्शन सर्वर। अब ये सिर्फ सर्वर रिक्वायर करता है, इसको एक मीडियम चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। इसको डायरेक्ट तो नहीं मिलता, बस ये एक मीडियम चाहता है जो इसको इंटरनेट ट्रांजेक्शन सर्वर के थ्रू मिल जाता है, जो अब ऐप का पार्ट है। अब वेब के सर्वर का पार्ट है और एक वेब ब्राउज़र भी है क्लाइंट की साइड से। तो HTML का सिर्फ एक छोटा सा मीडियम उसको फ्राहम करना होता है, तो उससे भी SAP की GUI सबके पास फ्राहम हो सकती है। इसकी एग्जांपल्स इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़रेला फायरफॉक्स हो गई, गूगल क्रोम हो गया और एप्पल सफारी हो गई। तो समझ आपका इधर ये ख़त्म हो गया कि गूगल क्रोम की बात आ गई HTML पे। ये बिल्कुल HTML को इस्तेमाल करता है गूगल क्रोम काफ़ी ज़्यादा, तो इस पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यूनिट 4 ख़त्म हुआ। तो सबसे पहला सवाल आप सबसे ही मैं पूछूंगा, पहला जो भी आप लोग अपने माइक ऑन कर लें। तो समीउल्लाह पहला आप बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एसएपी जीयूआई। हम इसमें से क्या क्या कर सकते हैं। ए वाले का सर बताएं। फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं ठीक है। ए, सर्टेन रेंज में भी। ठीक है, ए हो गया। बी का भी बताएं, बी कर सकते हैं। यू कैन डिस्प्ले हाँ सिस्टम। यस सर सर ठीक। डायलॉग बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, सी के बारे में बताएं। इनपुट फील्ड्स की हम साइज चेंज कर नहीं सकते। सर, नहीं इनपुट फील्ड वो फिक्स रहेगा सर, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। जैसे वो ट्रांजैक्शन कोड जहाँ पे डाल। सही, करेक्ट, यही पॉइंट्स में बिल्कुल अच्छा हो गया कि पॉइंट्स आपको वही याद है। ठीक है बाबर, डी का आप बताएं मेरे को ज़रा, क्या हम अपनी पिक्चर को ऐसे पी से बंद कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं। Can you आप, clear the display of pictures in this app? क्या हम अपनी पिक्चर को बंद कर सकते हैं ऐसे पी के जीयूआई पे, किसी भी पिक्चर को। जी सर कर सकते हैं। ठीक है, सही है। और ई का बताएं, यू कैन इंटीग्रेट योर पिक्चर इन द इजी ऐसे पी इजी एक्सेस स्क्रीन। इसका मतलब है कि हम ऐसे पी के सिस्टम के अंदर अपनी फ़ोटो, मतलब जो हमारी खुद की फ़ोटो है वो डाल सकते हैं स्क्रीन के अंदर। यस सर कर सकते हैं। नहीं, इंटीग्रेट का मतलब है कि हम उनके सिस्टम में अपनी फ़ोटो डाल दें, तो ऐसा नहीं है। जो उनके पास डीएक्टिवेट का मतलब था कि फ़ोटो पहले से मौजूद होगी, हम उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छा अपनी खुद की फ़ोटो उसकी स्क्रीन के अंदर नहीं डाल सकते। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें मैं अपनी जी फ़ोटो कहीं डाल नहीं सकता। तो ये ई वाला आप याद रखें कि हम इसके अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो फिर अभी कंफर्म सही। कर लेते हैं कि सही है या नहीं। ठीक है, यासिर आप बताएं इसके बारे में। एसएपी जीयूआई फॉर द जावा एनवायरनमेंट इज द फ्रंट एंड ऑफ एप्लीकेशन रनिंग एज जावा। फॉल्स है सर ये, वो नहीं है फ्रंट। मतलब जीयूआई। ठीक है, फॉल्स तो है, इसका कोई रीज़न देंगे आप छोटा सा। सर ये वो सब वो जीयूआई जो है जावा वो जी, उस पे नहीं चलता, मतलब फ्रंट एंड पे नहीं चलती इसकी एप्लीकेशंस। फ्रंट एंड पे जीयूआई नहीं है। ठीक है, आपका मतलब जो भी था कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था कि फॉल्स है। ठीक है, कंफर्म। सर इसमें ये जी, फ्रंट एंड सर इसका थोड़ा सा समझा दीजिए। फ्रंट एंड का मतलब है कि जैसे अभी हम जो स्क्रीन देख रहे हैं ये हमारी फ्रंट एंड है। अब ये हमें इस तरह की क्यों दिख रही है, इसके पीछे जो कोडिंग हुई होगी उसको हम कहेंगे बैक एंड। तो ये अभी फ्रंट एंड है, और जावा का जो भी सही। काम होगा वो बैक एंड पे होगा। जी ठीक। ठीक है, तो समीउल्लाह आपके शुरू के दोनों सवाल ठीक थे, और बाबर आपके डी वाला भी ठीक था। देखें ई वाला नहीं है, तो वही मैंने आपको बता दिया कि हम अपनी फ़ोटो नहीं डाल सकते इसके अंदर। जी ठीक है, ठीक। और यासिर आपका भी सवाल सही था।
कि वो जावा के अंदर लिखी हुई होती है और वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन है। सही है। सिस्टम 5 की तरफ चलते हैं, सिस्टम कोर यूनिट 5। अब इसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि एप्लीकेशन सर्वर वेब क्या है और एप्लीकेशन सर्वर जावा क्या है, इनके आर्किटेक्चर और ये किस तरह बने हुए हैं। तो सबसे पहले है एएस अबैप सिस्टम। एएस से मुराद है एप्लीकेशन सर्वर, तो हम इसको एस अबैप पढ़ेंगे और इसी तरह एएस जावा को एस जावा पढ़ेंगे। तो एस अबैप सिस्टम में सबसे पहले है अबैप मैसेज सर्वर, उसके बाद है गेटवे और उसके बाद है इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर। तो इन तीनों पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी डायरेक्ट जाएगी अबैप डिस्पैचर के पास। तो अभी हमने पीछे डिस्पैचर का पढ़ा था, डिस्पैचर का काम क्या है बताएं आप लोग ज़रा। कोई जवाब देगा? यासिर, बाबर, समीउल्लाह, डिस्पैचर का काम क्या है? डिस्पैचर एप्लीकेशन पर चलता है सर, एप्लीकेशन में। ठीक है समीउल्लाह, आप बताएं। सर डेटा को हैंडल करेगा, ठीक है यासिर, आप बताएं। मतलब डेटा को कैच करेगा, सही है मतलब। सही है। बाकी यासिर, आपका कोई आंसर है इसके हवाले से? सर नहीं सर, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है ठीक है, डिस्पैच। तो डिस्पैच से हमें क्या समझ आता है, डिस्पैच करना? सर मतलब वो डाटा के बारे में ही है, मतलब कुछ डाटा को लेकर आना है। ठीक है, अब्दुल अजीज ने जवाब दिया डिस्पैचर कन्वर्ट द कोडिंग। नहीं, तो मैं आपको बता दूं डिस्पैचर का काम है कि जो भी उसके पास सामान आएगा वो उसको अलग अलग सबके पास भेज देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो अपना वर्कलोड कम कर देगा। जैसे अभी आप चारों के आंसर मेरे पास आए तो मैं एक एक करके सबको सुना और सबको आंसर दे दिया, सबको अलग अलग डिस्पैच कर दिया। मैं अकेला था तो मुझे टाइम लगा। अब मेरे साथ चार बंदे और बैठे हुए होंगे तो मैं सिर्फ बाबर के जवाब का आंसर दूंगा, दूसरा वाला दूसरे का जवाब देगा, तीसरा वाला तीसरे का और चौथा चौथे का। तो क्लियर हुई आपको जी बात, डिस्पैचर का काम क्या है? जी सर। ठीक है। अब इसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूटिंग। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये। तो आपके पास मैनुअल्स खुले हुए हैं और आप मैनुअल से पढ़ भी रहे हैं समीउल्लाह? नो सर, सर मेरे पास ये लाइव सेशन चल रहा है। सही। नहीं, अच्छा है ना, आप मैनुअल से भी साथ साथ पढ़ते रहें ताकि जवाब मिलता रहे, वो याद भी सर, रहेगा, आंसर आते सर रहेंगे। दोनों में बार बार स्विच करना ना हाँ वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल जाता है, मुश्किल तो है बिल्कुल। तो आप क्या है। मैं लैपटॉप से? मोबाइल से चला रहा हूँ, मैं मोबाइल से चला रहा हूँ सर। मोबाइल से आप ले रहे हैं क्लास, ठीक है। तो ठीक है, ये डिस्पैचर करेगा डी और ई पे। डी का मतलब डायलॉग बॉक्स और ई का मतलब है एन क्यू प्रोसेस, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे एन क्यू क्या होता है। इसी तरह जावा के सिस्टम में सिर्फ है एस डी एम। एस डी एम का मैं अभी फुल फॉर्म भूल गया, नीचे पढ़ लेते हैं। इसका काम भी यही है कि जावा डिस्पैचर है वो एसपी को, इस पूल को अपनी इंफॉर्मेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और इन दोनों का काम है, जब हम इन दोनों को ले लें, अब वेब का सिस्टम भी इस्तेमाल करें और जावा का सिस्टम भी कोई कंपनी इस्तेमाल करे दोनों का, तो वो इस तरह इस्तेमाल होगी कि इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर जो है वो जावा डिस्पैचर से कम्युनिकेट करेगा। अब ये हमने ऊपर पढ़ा, एच टी एम एल भी इसको इस्तेमाल करता है एक मीडियम के थ्रू, तो आई सी एम अब जावा डिस्पैचर से अपना लिंक कनेक्ट कर लेगा वेब डिस्पैचर को कनेक्ट करने के लिए। अब इधर सेंट्रल सर्विस, अब वेब के पास कोई बीच में सर्विस नहीं है, खाली है वो। जावा के पास है ई एस और एम एस, मतलब मैसेज सर्वर और एन क्यू सर्विस। इसी तरह वो इनको भी मिल जाएगी जो दोनों को इस्तेमाल करना चाहेंगे। आखिरी में है डायलॉग इंस्टेंस, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन अपनी देंगे, तो वो एक गेट पे और आई सी एम रहेगा, मैसेज सर्वर ऊपर ही रहेगा। और इसी तरह जावा डिस्पैचर के पास कुछ भी नहीं होगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर से आ रही है वो उसको डिस्पैच करके आगे पीछे भेज देगा। और डुअल के पास ये दोनों काम होंगे। और एंड में डेटाबेस सारा वेब डेटाबेस पे हो जाएगा, जावा का डेटाबेस सारा जावा के पास चला जाएगा। और इधर अबैप और जावा दोनों का डेटा डेटाबेस में मौजूद रहेगा अलग अलग। अबैप का जो डेटा होगा वो अबैप के पास ही रहेगा और जावा का जावा के पास, लेकिन वो होंगे दोनों एक ही जगह पे, मिक्स नहीं करेंगे आपस में। अब इंस्टॉलेशन ऑप्शंस फॉर एसएपी नेटवीवर एप्लीकेशन सर्वर के ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या मौजूद होते हैं इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेशन सर्वर को। तो अब ये फोटोज़ जो हमने पढ़ी वो अब रिटन में आ गई हैं हमारे पास। पहले सबसे है एस वेब सिस्टम। अब दिस टाइप ऑफ एएस प्रोवाइड्स द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड एंड यूज्ड।
अब इस तरह के एप्लीकेशन सर्वर में हमें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का। तो वेब बेस्ड हमने भी पीछे पढ़ी, SCM होती है, CRM, SLM, SRP और PLM, इस तरह की पांचों एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद होंगे और हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जावा के पास एप्लीकेशंस आएंगी J2E बेस्ड एप्लीकेशंस, तो ये जावा की एक छोटी कंपनी कहला सकती है। अब ऐप तो अब ऐप ही है, लेकिन जावा अपनी जो लैंग्वेज एक और उसने निकाली है उसको J2EE बेस्ड कह सकते हैं। तो इसको पास सिर्फ जावा की एप्लीकेशंस आएंगी और उसी पे काम होगा, जो जावा का सिस्टम खरीदेगा और जो इन दोनों को खरीद लेगा, जो दोनों का सर्वर इस्तेमाल करना चाहेगा, तो उसके पास इन दोनों की एप्लीकेशंस मौजूद होंगी और वो दोनों को इस्तेमाल कर सकता है और उनसे नई चीज़ें बना सकता है। अब such a system needs to be installed only if it is explicitly required by a solution। अब इस तरह का सिस्टम ज़्यादातर वही इस्तेमाल करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत हो, उनके प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हों, इंटीग्रेट करना और उनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए हो कि आधी एप्लीकेशंस उनके पास जावा की हों, आधी वेब की हों, उनके यूज़र्स कोई जावा इस्तेमाल कर रहा हो, कोई वेब इस्तेमाल कर रहा हो, तो वो इस तरह पूरा सिस्टम ले लेते हैं जावा और वेब दोनों का। तो ये उनके लिए है। एग्जाम्पल इसकी एंड्रॉयड और हम iOS से ले सकते हैं कि जो यूज़र एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो वो iOS की एप्लीकेशंस नहीं ले सकते, उनके लिए कुछ ना कुछ उनको परमिशंस चाहिए होती हैं। इसी तरह iOS वाले एंड्रॉयड की सारी एप्लीकेशंस अंदर अपने पास नहीं ले सकते और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी बना देते हैं कंपनीज वाले कि वो दोनों के पास इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये इसकी एग्जांपल थी छोटी सी। सर ये क्वेश्चन है, जी। एंड्रॉयड मोबाइल में वगैरह में सर जावा इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, जी। और वेब भी यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, मतलब इन अब ऐप का ज़्यादातर मोबाइल्स में इस्तेमाल नहीं है। अब ऐप का काम बिल्कुल बेस SAP के ऊपर ही है, वो फ़ोन्स पे इस्तेमाल नहीं ऐसे भी? होती। सही है सर। ठीक है, HTML जैसे iOS वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं एक एप्लीकेशन अलग से, तो इस तरह अब ऐप नहीं इस्तेमाल करते ये चीज़ें। जी ठीक है। वो जो एप्लीकेशंस डेवलप करती है वो सिर्फ SAP वाले ही इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ोन वाले मतलब उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। वो प्योर बेसिकली लैपटॉप्स और बड़ी डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है ऐप। One of the main characteristics of SAP NetWeaver AS is that the web schema of the database stores the web tables। अब इसमें जो डेटाबेस का इन्होंने नाम दिया है उसको स्कीमा नाम दे दिया है। तो वो जो स्कीमा है वो अपने अंदर स्टोर करती है वेब के टेबल्स, प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन टेबल, एप्लीकेशन डेटा। टेबल से मुराद नाम हो गए, उनकी इंफॉर्मेशन हो गई, ईमेल एड्रेसेस, तो ये सब टेबल्स कहलाएंगे कि हम उनको नंबरिंग कर दें, उनको टेबल बना दें। प्रोग्राम्स के हवाले से उन्होंने कोई अपने लिए प्रोग्राम बनाया हो कि हमने इन स्टेप्स के हवाले से चलना है, हमने जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करने हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं। और एप्लीकेशन डेटा मतलब उनके पास जो भी एप्लीकेशन होगी, जैसे CRM हो गई, SCM हो गई, उन पर जो भी डेटा इस्तेमाल हुआ है, कस्टमर का डेटा डाला है, अपने बंदों का डेटा गया है, तो वो सारा डेटा स्टोर होगा अब वेब स्कीमा पे। वाइल द जावा स्कीमा स्टोर द जावा डेटा, इसी तरह जो जावा का स्कीमा है वो जावा का डेटा स्टोर करेगा। अब पॉसिबल टाइप्स ऑफ SAP नेटवीवर, मतलब क्या क्या नेटवीवर की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 7.1 और उससे ज़्यादा की। 7.1 से मतलब कि ये अपग्रेड होती रहती हैं, अभी 7.1 से भी हायर अपग्रेड हुई हुई हैं, तो 7.0 वाले भी कोई हैं जो 7.0 को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी ये 7.1 और उससे ज़्यादा वालों का बता रहे हैं कि इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब इधर हम देख सकते हैं, इधर से एक चीज़ गायब हो गई है, तो आप लोग बता सकते हैं इधर क्या थी पिछले में जो उससे छोटा था 7.0 में। याद है किसी को? गेटवे सर, गेटवे तो नहीं, इसमें है। गेटवे तो ये रहा, और ये इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर। मैं बता देता हूँ, MS था इधर, मैसेज सर्वर। अब ऐप का मैसेज सर्वर था, पीछे हम रिकॉल कर लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं गई, ये रहा अब ऐप मैसेज सर्वर। अब ये बात कर रहा था 7.0 और उससे छोटे वालों की, कि मतलब कोई एप्लीकेशन अपग्रेड ना हुई, वो पीछे जो चल रही थी उसमें इनके पास MS था, उन्होंने अपडेट करके अब MS को हटा दिया, जो 7.1 और उससे ज़्यादा की हैं। बाकी चीज़ें उनमें वैसी ही हैं, इधर वैसे ही सब चलता आ रहा है। अब जावा सिस्टम में उन्होंने जो ऊपर की चीज़ थी SDM, उसको हटा ही दिया है, सिस्टम डेटा मैनेजमेंट
इस तरह की जो चीज़ थी वो इन्होंने हटाई दी पूरी। इन्होंने अब जावा डिस्पैचर के बजाय आईसीएम कर दिया, इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर। इन्होंने जावा को ही हटा दिया कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय डायरेक्ट इंटरनेट पे ही काम हो, वो कम्युनिकेट आपस में ही कर लें। इसी तरह फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी और वही चीज़ें चलती रहेंगी। अब इधर आईसीएम करने से मुराद ये थी कि इनको जब कंबाइन कोई लेना चाहेगा उसके लिए आसानी हो जाएगी कि जो आईसीएम है ये आराम से अब ऐप डिस्पैचर के साथ कनेक्ट हो सकता है। उधर आईसीएम को एसडीएम से रुक के नीचे डिस्पैच होना पड़ रहा था, तो इधर वो डायरेक्ट ही अब ऐप डिस्पैचर से कनेक्ट हो गया आईसीएम के होने की वजह से। और जो कनेक्ट है उसके पास मैसेज सर्वर वापस से इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। सिंगल अबैप सिस्टम के पास मैसेज सर्वर नहीं है, लेकिन जो अबैप और जावा दोनों को खरीदेगा उसके पास अबैप मैसेज सर्वर मौजूद है। इसी तरह इधर गेटवे का भी हो गया दोनों के पास, कि दोनों के पास गेटवे आ गए हैं, और अपग्रेड होने के बाद अबैप का मैसेज सर्वर नीचे आ गया सेंट्रल सर्विसेज में। इंफॉर्मेशन आने के बाद वो मैसेज सर्वर पे जाएंगे और एनक्यू सर्विस पे जाएंगे। बाकी का काम सारा वैसे ही है कि डेटा स्टोर हो जाएगा। अब एस अबैप एंड एस जावा सिस्टम आर्किटेक्चर, अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे जो 7.1 और उससे हायर है। तो वो इस तरह की शो करेगी कि ऊपर पहले उनके पास होस्ट होगा, कोई चीज़ मैनेज करने वाली होगी, और बीच में ये सारी चीज़ें इनके पास डेटा आएगा। मैसेज सर्वर, गेटवे और इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर, इन पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो वेब डिस्पैचर के पास चली जाएगी और वो आगे इनको अलग अलग चीज़ों पे डिस्पैच कर देगा जिस चीज़ के हवाले से सवाल आएगा या रिक्वायरमेंट आएगी। तो स्केलेबिलिटी आ गई कि हम उसको आराम से स्केल कर सकते हैं जो 7.1 है। और डेटाबेस हम लोग डिफरेंट होस्ट पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जी, सर ये स्केल किस तरह कर सकते हैं? स्केल से मुराद हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कितने सवाल आ रहे हैं, हमारे पास कितने कस्टमर आ रहे हैं, उन कस्टमर्स के क्या क्या सवाल जवाब हैं, उनको किस तरह की चीज़ जी चाहिए, तो उसको स्केलेबिलिटी कहा जाएगा कि हम इसको देख सकते हैं। जी ठीक है। कुछ कंपनीज के पास जैसे सिस्टम नहीं है, उनके पास हज़ारों की तादाद में सवाल आ जाएं तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास सवाल कितने आए। उनको नहीं पता 1000 आए, 1020 आए, 1000 या 10,000। तो जो सिस्टम उसको ये कर देगा कि उसको एक एक चीज़ बताएगा कि हमारे पास 1001 सवाल आया है, ये 1002 सवाल आए, हमने उसमें से कितनों के आंसर दे दिए, कितनों की हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। तो इसको स्केलेबिलिटी कहा जाएगा। ठीक है। ठीक है जी ठीक है सर। और होस्ट का मतलब है कि वो उन सवालों को जो होस्ट करेगा, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपका होस्ट हूँ, इसी तरह होस्ट का मतलब ये होता है। जी ठीक। अब आर्किटेक्चर वो बता रहा है 7.0 और हायर से। ऊपर बात हुई थी सिर्फ अबैप की, और अब बात हो रही है 7.0 और हायर। अबैप का हमने देख लिया क्या था, छोटों की बड़ों की बात हो रही है। तो इसी तरह इन्होंने फिर मैसेज सर्वर को हटा दिया और इन्होंने PAS की एप्लीकेशन इनसे इंस्टॉल कर दी। मैसेज सर्वर को सर इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जी, PAS सर क्या है? और ये PAS आगे क्या है, ये डबल है WS। कहाँ पे है ये? सही है ऊपर ये बैब जहाँ कर्सर आपने रखा हुआ ये ये बैब PAS। PAS ये एप्लीकेशन इसकी, नीचे इसका बताएंगे सारा। ये सिर्फ मैसेज अच्छा सर्वर की जगह इसको ले आए। जैसे पहले मैसेज सर्वर थी ऊपर, तो उसको जी हटा सर। के इन्होंने PS का इंट्रोडक्शन कर दिया है। वो मैं बताऊंगा आपको PS का काम क्या है, वो सारा नीचे आएगा अभी। बाकी गेटवे और इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर का भी यही काम है, जो सारा डेटा इनके पास आएगा वो वेब डिस्पैचर लेगा और उनके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसी तरह स्केलेबिलिटी का वापस से आ गया कि ये अपने पूरे सिस्टम को स्केल कर सकता है, चेक कर सकता है कि उसमें क्या क्या काम हो रहा है, और उसके अंदर PS की जगह AAS या एप्लीकेशन सर्वर है, तो इसके भी नीचे आएगा इसका काम क्या है। अब सेंट्रल सर्विसेज, मैसेज सर्वर और NQ सर्वर, ये दोनों चीज़ें इनकी प्रोवाइड हैं कि आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों से। और डेटाबेस कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ डिफरेंट होस्ट फ्रॉम द AS इंस्टेंस, कहीं और जगह भी आप किसी और को अपना डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अभी PAS आप ऊपर पूछ रहे थे, तो इसका मतलब है प्राइमरी एप्लीकेशन सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर तो हमने पढ़ा था, तो अब ये प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब कोई अलग से जो हमें पता हो, तो वो सिर्फ 7.1 को प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी।
जी सर। और इसी तरह एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर मतलब एक और उसको आसानी के लिए एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर भी प्रोवाइड कर रही हैं। अब हमने जो इसमें पढ़ना है मेन चीज़ वो है वर्क प्रोसेसेस। वर्क प्रोसेस की टाइप्स पढ़नी है और उनको याद रखना है, इसके भी सवाल आएंगे। वर्क प्रोसेस का मतलब है कि जो चीज़ सामने वाला मांगता है अब हम उसको किस तरह प्रोसेस करके देते हैं। तो वर्क प्रोसेस का मुराद ये है कि फंक्शन एज अ डायलॉग सर्वर एंड एज एन अपडेट सर्वर। फॉर एग्जांपल, an application server can function as a dialog server and an update server। मतलब जो एप्लीकेशन सर्वर है जिसके बाद डेटा आएगा वो डायलॉग सर्वर के भी काम कर सकती है, वो उसको उसी टाइम सॉल्व कर सकती है और वो उसको अपडेट कर सकती है कि उसका जो मसला है उसको आगे बढ़ा दे और उसको ख़त्म कर दे। अब यूज ट्रांजेक्शन SM50 टू डिस्प्ले एन ओवरव्यू ऑफ द वर्क प्रोसेस। SM50 को दबा के हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो किस तरह वर्क प्रोसेस हुआ है, उस पर कौन सा वर्क प्रोसेस लगा है। तो वर्क प्रोसेस के 5 टाइप्स हैं, वो नीचे आएंगे। कि जैसे एग्जांपल ले लें एक आलू की। आलू को अगर हम सीधा सीधा काट लें तो वो एक वर्क प्रोसेस आ गया, और हम उसको हॉरिजॉन्टल काट लें वो दूसरा प्रोसेस आ गया। हम उसको स्क्वायर करके काटें वो अलग प्रोसेस हो गया। इसी तरह ये प्रोसेस कहलाएंगे, है तो एक ही काम लेकिन उसको काटने का तरीका अलग अलग है, तो ये वर्क प्रोसेस कहलाएंगे।